नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और रात के 10 बजे के मायने होते हैं, डीडी न्यूज पर रात 10 बजे के मायने होते हैं दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि डीडी न्यूज पर रात 10 बजे आपका पसंदीदा टेलीविजन प्रोग्राम, आपका पसंदीदा टीवी डिबेट शो दो टूक प्रसारित होता है। और हम लगातार आपसे ये कह रहे हैं, बता रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं कि हमारा वक्त बदला है लेकिन हमारे तेवर वही हैं। हमारे तेवर नहीं बदले हैं और उन्हीं तेवरों के साथ हम लगातार हर झूठ पर प्रहार करते रहेंगे और हर सच आप तक पहुंचाते रहेंगे। इन दिनों पूरे भारत में नवरात्र का पर्व चल रहा है और नवरात्र के पर्व में हर व्यक्ति मां दुर्गा और मां की जो है, मां के 9 स्वरूपों की पूजा कर रहे हैं। 9 दिन मां के 9 स्वरूप और मां की पूजा। यह वक्त होता है जब लोग मां की आराधना के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। बहुत से लोग जो हैं अपने खान पान का व्रत तो करते हैं, खान पान में परहेज करते हैं। बहुत से लोग इन दिनों ऐसा कोई काम नहीं करते, शेव बनाना, बाल काटना, ये सब भी नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है ये सही वक्त है मां की आराधना का, मां की पूजा का। लेकिन जिस वक्त पूरे हिंदुस्तान में लोग मां की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त बिहार में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो क्या कर रही हैं। बिहार में विपक्षी पार्टियां मां बहन की गालियां देने की होड़ लगा रही हैं। उनमें यह होड़ लगी है कि कौन मां बहन की ज्यादा से ज्यादा गालियां देता है और कौन प्रधानमंत्री की दिवंगत मां को ज्यादा से ज्यादा गालियां देता है। यह आज मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब से कुछ घंटे पहले, सिर्फ कुछ घंटे पहले मेरे हाथ में वो तीसरा वीडियो आया है। पिछले 25 दिनों में वो तीसरा वीडियो आया है जिसमें आरजेडी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की दिवंगत मां को अपशब्द कह रहे हैं, मां को गालियां दे रहे हैं। 25 दिनों में तीसरा वीडियो। और मैं उस खबर के बारे में तो चर्चा करूंगा और यह भी आपको चर्चा करूंगा कि यह प्रवृत्ति क्या है, क्योंकि आखिर ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री की दिवंगत मां को गालियां देने की होड़ लग गई है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर और आरजेडी के अंदर आपको अगर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी के सामने अगर अपनी उपयोगिता साबित करनी है, अगर आपको टिकट चाहिए, आप यह दिखाना चाहते हैं कि आप उनके कट्टर समर्थक हैं, तो आपको प्रधानमंत्री की मां को गाली देनी पड़ेगी। और यह सिलसिला जो है, क्योंकि बिहार से इस सिलसिले की शुरुआत हुई थी, और जब बिहार से इस सिलसिले की शुरुआत हुई तो यह बाकायदा बीमारी की तरह देश भर में फैल रहा है। मैं इससे पहले आरजेडी की बात करूं, आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, क्योंकि जब मैंने तीसरी वीडियो देखी उसके बाद मेरे सामने ये एक चौथे शख्स की चौथी वीडियो भी आई। ये एक शख्स है और ये शख्स जो है अपने आप को अमेठी का बता रहा है। ये कह रहा है कि मैं अमेठी का रहने वाला हूं। और एक लॉयर है कल्पना श्रीवास्तव, उनका दावा है कि यह आदमी मेरठ का रहने वाला है। और यह आदमी वीडियो पर कैमरे के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को मां बहन की गंदी गंदी गालियां दे रहा है और उनको उड़ाने की बात कर रहा है कि मेरे से टकराएंगे तो मैं उड़ा दूंगा। इसकी शक्ल देखकर आपको मानसिक ये दिवालियापन का शिकार लगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ये जानबूझ के नफरत में भरा हुआ यह आदमी है और इस तरह से प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां बहन की गालियां दे रहा है। और क्या कुछ कह रहा है वो आपको सुनवा नहीं सकता। आप सुनेंगे तो आपके कान के पर्दे फट जाएंगे। मैंने कहा यह बीमारी बन गई है और इस बीमारी की शुरुआत कांग्रेस और आरजेडी के मंच से हुई, जो आज ये अमेठी या मेरठ कहीं पर भी पहुंची है, नफरती लोगों के बीच में पहुंची है। और इसी को लेकर आज की मैं चर्चा करूंगा। मेरा आज का जो टॉपिक है, मां पर गालियों की बौछार आखिर कितनी बार। यह सवाल पूछा जाना चाहिए भाई। एक बार चलिए आपने कह दिया किसी कार्यकर्ता ने गलती कर दी, एक बार आपने कह दिया आपको पता नहीं था ये तो फलाना आदमी है, ढिमकाना आदमी है, लेकिन मां पर गालियों की बौछार कितनी बार। और इस बार आपके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको लगातार ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को गालियां देने वालों की शक्लें यहां दिखा रहा हूं। ये शक्लें देखिए,
इनके हाथ में आरजेडी का झंडा है, इनके देखिए आरजेडी का झंडा इनके हाथ में है, और इसके साथ साथ इनकी शक्लें पहचानिए। इन शक्लों से आपको समझ आएगा कौन लोग हैं। इनके सर पर जो है आरजेडी का झंडा, आरजेडी का पटका बंधा हुआ है। अब कहां से कहेंगे कि हमारे कार्यकर्ता नहीं है? इन कार्यकर्ताओं की शक्लें भी आपको दिखाऊंगा, एक एक करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको इस खबर की धार को समझाऊंगा। इस खबर की धार क्या है और आज हम इसको क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्यों आज के दिन सबसे बड़ा विषय है। खबरधार में आपको एक एक करके समझाऊंगा। देखिए खबरधार, इस खबर के अहम बिंदुओं को देखिए और समझिए। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा, यह बिहार अधिकार यात्रा थी। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा में आरजेडी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की दिवंगत मां को गालियां दे रहे हैं। होड़ लगी है गालियां देने की आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच। वीडियो में एक नहीं, आधा दर्जन जो कार्यकर्ता आरजेडी के, वो कैमरे और माइक पर गालियां दे रहे हैं। कैमरा लगा हुआ है, माइक पर उनसे सवाल पूछा जा रहा है और कैमरे और माइक पर बेखौफ होके, बेशर्म होकर प्रधानमंत्री की दिवंगत मां को आरजेडी के कार्यकर्ता गालियां दे रहे हैं। बीते 25 दिनों में कांग्रेस आरजेडी का यह तीसरा वीडियो है, 25 दिनों में तीसरा वीडियो है जिसमें मोदी की दिवंगत मां को गालियां दी गई हैं। 25 दिन में तीसरा वीडियो। इसलिए मैं कह रहा हूं यह बीमारी है जो भारत के विपक्ष को लग चुकी है, बिहार में तो लग चुकी है। 28 अगस्त को दरभंगा से पहला वीडियो सामने आया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से गाली दी गई। तब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक शब्द में आलोचना नहीं की, यह नहीं कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, यह नहीं कहा कि हम ऐसी घटनाओं की, ऐसी चीजों की निंदा करते हैं। कांग्रेस आरजेडी ने कहा कि मंच हमारा था पर गालीबाज हमारा कार्यकर्ता नहीं था। यह कहकर उन्होंने किस तरह से जो है गालीबाजों को बढ़ावा दिया और अपने हाथ झाड़ लिए। नतीजा क्या हुआ? नेताओं की चुप्पी उद्दंड कार्यकर्ताओं के लिए टॉनिक बन गई। जब कार्यकर्ता देखते हैं ना कि नेता हमारा जो है खुश हो रहा है मोदी की मां को गाली देने पर, तो फिर कार्यकर्ता और उद्दंड हो जाता है और यही जो उनके लिए टॉनिक बन गया। और अब बिहार में यह सिलसिला शुरू हो गया है। 1, 2, 3 वीडियो और एक कार्यकर्ता, 2 कार्यकर्ता, 3 कार्यकर्ता, आधा दर्जन कार्यकर्ता गाली दे रहे हैं। 20 सितंबर को वैशाली में जब पीएम की दिवंगत मां को गाली दी गई तब तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद थे। इस बात को नोट कीजिएगा, जब गालियां दी जा रही थी तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद थे, भाषण दे रहे थे, उनके साथ स्थानीय विधायक भी था। पर आरजेडी ने बचाव में तब क्या कहा कि इस वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। पहला वीडियो आया तो कहा मंच हमारा था, कार्यकर्ता हमारा नहीं था। दूसरा वीडियो आया तो यह कह दिया गया वीडियो से छेड़छाड़ हुई है। लेकिन सवाल यह है, अब तीसरे वीडियो में आरजेडी के कार्यकर्ता साफ दिख रहे हैं और इसमें छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। अब क्या जवाब देंगे आप? और आपको उन कार्यकर्ताओं की शक्लें दिखाता हूं, कौन वो कार्यकर्ता थे। और आप ये भी सोचिए कि अभी तो आरजेडी जो है और कांग्रेस बिहार में विपक्ष में है, लेकिन सोचिए सत्ता पक्ष में जब होते हैं तब क्या होता है। ये देखिए इनकी शक्लें आपको दिखा रहा हूं, शक्लें पहचानिए। ये समस्तीपुर में प्रधानमंत्री की मां को, और इनसे एक रिपोर्टर सवाल कर रहा था, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। इनके पास कहने के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री को मां की गाली देना था। इन्होंने बिहार पे कोई बात नहीं की। इन्होंने ये नहीं कहा बिहार में डेवलपमेंट नहीं है, इन्होंने ये नहीं कहा बिहार में ऐसा है, बिहार में वैसा, हमें ऐसा बिहार चाहिए। लेकिन इस कार्यकर्ता ने, जब पत्रकार ने पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो जवाब में इसके पास देने के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री की मां की गाली थी। ये संस्कार हैं आरजेडी कार्यकर्ताओं के, पूरा देश देखे। और ऐसे एक नहीं, तमाम है। मैं आपको तमाम लोगों की शक्लें आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए एक शक्ल, ये आपको 2 और कार्यकर्ता दिखा रहा हूं। ये दोनों, पूछा गया इनसे क्या कहेंगे आप, वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, क्या कहेंगे? कहने के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री की मां को गाली देना इनके पास था और कुछ नहीं था। सोचिए आप कैमरे के सामने और जो है माइक को लेकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये 2 कार्यकर्ता भी थे और देखिए ये कार्यकर्ता, ये भी आरजेडी का कार्यकर्ता है। और इन तमाम तस्वीरों में आपको आरजेडी के झंडे नजर आएंगे। एक नहीं, 2 कार्यकर्ता देखिए, दोनों के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली। ये देखिए, ये एक और है गालीबाज, गालीबाज गुंडा।
इसके लिए क्या शब्द कहेंगे? गालीबाज गुंडा। लोग देवी मां की पूजा कर रहे हैं और ये गुंडा प्रधानमंत्री की मां को कैमरे पर गाली दे रहा है। और ये देखिए आरजेडी का झंडा, ये देखिए आरजेडी का झंडा, आरजेडी का कार्यकर्ता, आरजेडी की तेजस्वी यादव की रैली और ये गालीबाज गुंडा कार्यकर्ता। सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि अब तेजस्वी यादव इन सब का क्या इलाज कर रहे हैं? क्या कहेंगे? एक शब्द अभी तक आरजेडी की तरफ से नहीं आया है इन गालीबाज गुंडों के खिलाफ। आज दो टूक में इन सब को एक्सपोज करना बहुत बहुत जरूरी है, इसलिए आज इस पर जरूर चर्चा करूंगा। और आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ वीडियो दिखाता हूं। इनमें गालियों को हम नहीं सुना सकते क्योंकि वो गालियां सुनना भी पाप है। आप सोचिए, जो गालियां सुनना भी पाप है नवरात्र के दिनों में, वो गालियां ये गालीबाज गुंडे दे रहे हैं, माइक पर दे रहे हैं। मैं उनको सुनवाऊंगा नहीं, लेकिन वीडियो आपको दिखा रहा हूं। और साथ साथ ये भी कहूंगा, तेजस्वी यादव के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, लेकिन तेज प्रताप यादव, जिनको लालू यादव ने अपने घर से दरबदर कर दिया है, वो खुलकर कह रहे हैं कि इस तरह से गाली गलौज करना शर्मनाक है और वो कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुनिए, उसके बाद आज की डिबेट, आज की चर्चा को शुरू करूंगा। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की माँ को, हमारी बहन को जो इस तरीके का शब्द का चयन कर रहे हैं, वो पागल हो चुका है। महुआ में जिस तरीके से महुआ जो विधायक है वो बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है उसका, वो पागल हो चुका है। इस पगले को ये एहसास नहीं है कि जो माँ अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है, तो किसी भी माँ के ऊपर, किसी भी बहन के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी से और केंद्र की सरकार से और बिहार सरकार से ये हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। इंडिया अलायंस की यही प्रणाली, दो प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली, ये कोई सहयोग नहीं, ये अब सोचा समझा प्रयोग और उद्योग बन चुका है। माता जी को सबसे पहले गाली कांग्रेस पार्टी ने दरभंगा की रैली में दी, उसके बाद उन्होंने डीप फेक वीडियो बनाया जिसको पटना हाईकोर्ट ने निकालने के लिए कहा। दोनों मामलों पर राहुल गांधी ने खंडन नहीं किया, माफ़ी नहीं मांगी। फिर आरजेडी के मंच से तेजस्वी यादव जी देख रहे थे, सुन रहे थे, तब आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी को गाली दी और अब उनके कार्यकर्ताओं ने फिर से मां की गाली दी है। जब मुद्दे नहीं होते तो गाली गलौज पर उतर आते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी जी, लालू जी, बताएं कि आप माफ़ी मांगेंगे या ये आपकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है कि मां को देनी है गाली क्योंकि ये बन चुकी है आपकी प्रणाली। तो बीजेपी का आरोप है ये सोची समझी जो है एक तरह की रणनीति है, लेकिन मुझे नहीं मालूम ये रणनीति कैसे हो सकती है। किसी की मां को गालियां देना रणनीति कैसे हो सकती है? ये खींच जरूर हो सकती है जब आप चुनाव में किसी को नहीं हरा पा रहे, जब आप उस आदमी का मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो फिर आप उस आदमी को, उसकी मां को गालियां देंगे, यही सब कुछ लगता है। लेकिन इस पर चर्चा तो जरूरी है और चर्चा में मेरे साथ आज फिलहाल 3 मेहमान जुड़े हैं। परिचय करवा दूं, धनंजय गिरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं धनंजय गिरी जी। मेरे साथ दूसरे मेहमान जुड़े हैं, तहसीन पूनावाला जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं तहसीन पूनावाला जी। डॉक्टर राजकुमार राजन मेरे साथ जुड़े हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर राजकुमार राजन। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। बहुत जल्द मेरे साथ अवधेश कुमार जी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन तहसीन पूनावाला और धनंजय गिरी जी को आमने सामने लाइए 1.5 मिनट, फिर मैं राजकुमार राजन जी आपके पास आऊँगा, क्योंकि अब तो चेहरे सामने हैं। आप ये भी नहीं कह सकते आपके कार्यकर्ता नहीं हैं, आपकी सभा नहीं थी। लेकिन तहसीन पूनावाला और धनंजय गिरी सामने आए, दोनों को 1.5 मिनट में दूंगा और शुरुआत कर रहा हूं। तहसीन पूनावाला, क्या कहेंगे आप? ये बिहार में गालियों का कंपटीशन चल रहा है विपक्ष में कि कौन कितनी प्रधानमंत्री की मां को गालियां दे सकता है, वो भी नवरात्र के दिनों में। इससे ज्यादा शर्मनाक भारत का विपक्ष और कितना नीचे जाएगा? अशोक जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए शुक्रगुजार हूं। नवरात्रि की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर
किसी भी महिला को, किसी को भी गालियों का के खिलाफ गालियों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पर ये वीडियोस क्या बताते हैं? ये वीडियोस बताते हैं किस तरह से बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। किसी को इस तरह के अभद्र शब्दों का प्रयोग करना ये कानूनी भी गलत है। इसके खिलाफ कई धाराएं जिसका प्रयोग कर सकती है, सरकार एक्शन ले सकती है। भाजपा की सरकार है, नीतीश जी की सरकार है, लेकिन वो एक्शन नहीं ली। वही बता रही कि महिला जो प्रधानमंत्री जी की मां को, स्वर्गवासी मां को गाली दे सकते हैं और उनको नहीं बख्शा जा रहा है, तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? कोई आरजेडी या बीजेपी का मुद्दा नहीं, ये लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। जहां तक सवाल है हमारे राजनीति और हमारे पॉलिटिक्स के अंदर, आपको मैं एक चीज बता दूं कि पॉलिटिक्स का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। और मैंने हमेशा ये चीज कही कि आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन और जितने भी मुख्यमंत्री वो बैठकर ये तय करें कि इनके जो आईटी सेल्स है, ये महिलाओं की ट्रोलिंग करना, महिलाओं को गाली देना, महिलाओं के बारे में अभद्र शब्दों का प्रयोग करना, ये बंद करें। लेकिन ये चीज होती नहीं है। ऑफकोर्स जो प्रधानमंत्री जी की मां के बारे में कहा गया उस शब्दों को आप प्ले भी नहीं कर सकते, लेकिन कई इनके मंत्री है, जैसे गिरिराज बाबू जी जो बिहार से आते, कहते सोनिया जी को इसलिए वोट मिलता क्योंकि वो गोरी चमड़ी है, काली होती तो एक वोट भी नहीं मिलता, कोई की तरफ दिखता नहीं। तो इस तरह की सेक्सिस्ट बातें भी नहीं होना चाहिए मंत्री द्वारा। ये तो फिर भी अननोन ट्रोल्स है, और मैं अभी भी ये उम्मीद करूंगा कि भाजपा कुछ तो एक्शन दे प्रधानमंत्री जी की मां के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग। ओके ठीक है धनंजय तहसीन जी, आपके 1.5 मिनट। और आपने कहा ये दरअसल लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और ये चाहिए बीजेपी को की वहाँ सरकार है, बीजेपी को चाहिए इन लोगों के खिलाफ, गालीबाज गुंडों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। धनंजय गिरी, आपकी सरकार है, एक्शन क्यों नहीं होता इन लोगों के खिलाफ? अशोक जी, शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। नवरात्र की सभी को बधाई। शारदीय नवरात्र का त्यौहार चल रहा है, लोकतंत्र का महापर्व। लोकतंत्र को जहां से ताकत मिलती है चुनाव से, जनता से, वो भी पर्व बिहार में चल रहा है। आप जनता जनार्दन हैं, आप वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, आप मुल्क की सूरत बदलने में मोदी जी लगे हुए हैं। आप उनकी मां को, आप देखिए, अब सीरियल ऑफेंडर लगातार तीसरी बार, लगातार ये बार बार हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? कांग्रेस और आरजेडी में ये कल्चर हो गया है, जैसे हमारे सम्मानित भाई ने अभी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। ये जो मौन समर्थन दिया जा रहा है, इसी से मन बढ़ू। बिहार में एक शब्द है मन बढ़ू। आप जब मौन समर्थन दे रहे हैं तो आप उनको मन बढ़ा रहे हैं, आप उनको पोषित कर रहे हैं। आप एक शब्दों में, इसका एक लाइन में खंडन नहीं कर रहे कि ये संस्कार को, भारत के संविधान को, ये मुल्क में इस तरह की हरकतें नहीं बर्दाश्त की जाएंगी। सभी दल के साथ इसका कंडेम करें, ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। आप फ्रस्ट्रेशन में हो सकते हैं, लेकिन आप पहले कांग्रेस की सभा में हुआ, इसका दान उकर होता रहा। उसके बाद तेजस्वी जी की सभा में कहा गया कि ये कॉन्टेक्टेड है, इसको किया गया है। आज तीसरी बार आप दिखा रहे हैं, एक चौथी तस्वीर भी आप दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये मुल्क की तस्वीर को कहां लेके जा रही हैं? आप देश के प्रधान पर, आरजेडी का ही संस्कार रहा है। आपने देखा जब इनकी सरकार में ये लोग थे, क्या स्थिति थी, किसको छोड़ा इन लोगों ने? यही जंगल राज के लोग दोबारा उसकी वानगी ला रहे हैं। और मैं राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा कि समर शेष है नहीं पाप का बागी, केवल व्याघ्र जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। और ऐसे लोगों के भी अपराध लिखे जाएंगे जो गोल शिफ्ट कर रहे हैं, जो इसको लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बना रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर कानून अपना काम कर रहा है, इसने पहले किया उस पर, लेकिन आप भाग क्यों रहे हैं? आप गोल पोस्ट क्यों चेंज कर रहे हैं? आप एक लाइन में क्यों नहीं कंडेम कर रहे हैं? ओके, गोल पोस्ट चेंज करना हुआ जब लॉ एंड ऑर्डर की बात है, ये धनंजय गिरी जी कह रहे हैं। और हाँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, आपका जवाब ले लूँ, फिर मैं जाऊँगा डॉक्टर राजकुमार राजन के पास। देखिए, सवाल ऐसा है कि चुनाव के दिनों में, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, शायद रणनीति ये हो विपक्ष की कि भाई हमारे 2-4 कार्यकर्ता को पकड़ लें, हैं, और उसके बाद विपक्ष सड़कों पर फिर निकलेगा नेपाल बनाने के लिए कि देखो जी डेमोक्रेसी तो मर गई, हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक्शन हो रहा है। तो ये तो नहीं होगा तहसीन जी, ये इस बात की गारंटी दे सकते हैं फिर जब गिरफ्तारियां होंगी तो कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ जी देश में तानाशाही आ गई और जो है हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ा जा रहा है, चुनाव में जो है वोट चोरी हो रही है, ये सब तो नहीं कहा जाएगा ना फिर जब गिरफ्तारियां होंगी? ये बहुत अच्छा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने अशोक जी, और इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। इसका सही मतलब ये होता है कि जो वर्तमान बीजेपी की सरकार है, मौजूदा हुकूमत है बीजेपी में, पूरी तरह से मॉब के सामने अपना घुटना टेक दिए। वो पूरी तरह से झुक गए मॉब के सामने। मान भी लेते एक सेकंड के लिए विपक्ष का वो प्रयास हो, एक सेकंड के लिए, क्या कानून और संविधान के आगे मॉब चलेगा? ये सरकार है, ये क्या करेगी? अब मैं कहता हूं आपके शो पे, एक मिनट तहसीन जी, आपने जो उदाहरण दिया, मैं भी आपको कुछ उदाहरण देकर बताता हूं। जी। मॉब के सामने यूपी की सरकार जो है निकलती है, तब कौन यूपी की सरकार को लेकर के जिन लोगों ने, मैं कहना नहीं चाहता,
लेकिन जिन लोगों ने पिछले 2-3 दिनों से उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में लगातार जो है धार्मिक आधार पर बिना कोई परमिशन लिए जो सभाएं कर रहे हैं, जो जुलूस निकाल रहे हैं, पुलिस की पिटाइयां कर रहे हैं, जब उनके ऊपर एक्शन हुआ तो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम इनका केस लड़ेंगे, ये जुल्म हो रहा है। ये जब एक आतंक, जब एक माफिया के घर पर बुलडोजर चलता है क्योंकि उसने अवैध कब्जा किया था, तो उसको बचाने के लिए कौन जाता है तहसीन जी? उसके लिए कौन छाती पीटता है? उसके लिए कौन सुप्रीम कोर्ट जाता है? दिल्ली के अंदर जब दंगाइयों ने बाकायदा हमला किया था हनुमान शोभा यात्रा पर, तो उसके बाद कौन वकील गए थे जब उनके खिलाफ एक्शन होने लगा? कौन गया था सुप्रीम कोर्ट कि उनको बचाने के लिए? सर, ये कहना बड़ा आसान है और ये बात ठीक है, सरकार से एक्सपेक्ट किया जाता है, मैं आ रहा हूं, सरकार से एक्सपेक्ट किया जाता है कि हाँ वो कड़ाई बरते, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऐसी चीजें जब पहले होती थी ना, फर्क क्या है ये लोगों को भी समझना चाहिए। उसके बाद तहसीन जी और डॉक्टर राजकुमार राजन, ये लोगों को भी समझना चाहिए। जब पहले इन ऐसे गुंडों के खिलाफ एक्शन होता था ना तो कोई नहीं बोलता था, लेकिन आज भारत का पूरा विपक्ष और पूरे विपक्ष के ये जो बड़े बड़े वकील हैं, मुझे नहीं पता इनको कहां से क्या फंडिंग मिलती है, क्या होता है, मैं नहीं जानता, ये अलग जांच का विषय हो सकता है। ये भारत विरोधी हर ताकत के बचाव के लिए देश की अदालत, जब रात को 12 बजे देश की सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा एक आतंकवादी की फांसी टालने के लिए किया जा सकता है, तो कल्पना कीजिए कि इन गुंडों के लिए जो पॉलिटिकल गुंडे हैं और जिसकी फांसी बचाने गए थे वो तो कोई पॉलिटिकल उसका कनेक्शन भी नहीं था, उसको बचाने के लिए रात को 12 बजे देश की सर्वोच्च अदालत के दरवाजे खुलवा दिए गए थे। तो सोचिए इन गुंडों के बचाव में वकीलों की फौज कहां से आके खड़ी होगी? ये विरोध क्यों, ये भी तो सोचिए ना तहसीन जी। आदरणीय चीफ जस्टिस साहब का आज मैं इंटरव्यू पढ़ा था, आज ही का इंटरव्यू है कि उनका सबसे अच्छा जजमेंट, जो उनको सबसे अधिक सेटिस्फैक्शन दिया, वो बुलडोजर के खिलाफ जो उन्होंने जजमेंट दिया, आज ही आदरणीय चीफ जस्टिस का जजमेंट आया। तो शायद आदरणीय चीफ जस्टिस साहब को भी कोई फंडिंग आती होगी अशोक जी, मुझे नहीं पता आती है कि नहीं, मैं तो बहुत छोटा इंसान हूं ऐसी बात करने के लिए, लेकिन शायद जो उसका अनुमान है। लेकिन कोर्ट में जाना एक अलग विषय है, और फिर भी मैं आपके शो पे कहता हूं, क्योंकि अशोक जी आप जानते हो मैं हर चीज को सही कहता हूं, कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां, किसी की भी मां जो आज ना पॉलिटिक्स में ना इस दुनिया में, उनको गाली देना गलत है। मैं छाती ठोक कर कहता हूं कि इन गुंडों की बिल्कुल उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब मेरे भाजपा के मित्र कह दें कि गिरिराज बाबूजी ने जो कहा सोनिया जी के बारे में, जो प्रधानमंत्री जी की मां को अब शब्द किए गए वो बहुत ज्यादा है, ये तो कम थे, फिर भी क्यों गोरी है इसलिए उसको वोट मिलता, काली चमड़ी की होती कोई देखता नहीं, वो गलत है। और गिरिराज बाबूजी को भी पॉलिटिक्स छोड़ना चाहिए, उतना तो बोल दे। ओके, धनंजय गिरी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं डॉक्टर राजकुमार राजन सीधे आपके पास आ रहा हूं। धनंजय गिरी जल्दी से थोड़ा सा अशोक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब इधर उधर आप भाग कर रहे थे, मैंने क्या कहा कि आपने जो बातें कही, गिरिराज सिंह जी ने जो कहा, क्या आप ये बोल सकते हैं कि मोदी जी की मां के बारे में क्या कहा गया? क्या ये आप बोल सकते हैं? आप क्या उन शब्दों को दोहराया जा सकता है? क्या उन शब्दों को कहा जा सकता है? निम्नतम गिरी हुई घटिया, और उस बात को अगर हम किसी भी रूप में डिफेंड करते हैं, किसी भी तरीके से, उसके बदले में हम कोई भी तर्क प्रस्तुत करते हैं, तो हम ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं। और आज राजकवि दिनकर की जयंती, इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं कि समर से नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तहसीन जी आपके सुविचार पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, लेकिन अगर ऐसे लोगों के लिए आप कोई भी तर्क गढ़ेंगे तो उस पाप के भागी आप भी बनेंगे। बिना किसी तर्क के, बिना किसी तर्क के। तहसीन भाई एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि इतनी निम्न, घटिया और मानसिकता को कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता या कोई भी सार्वजनिक जीवन का व्यक्ति किसी भी रूप में अगर डिफेंड करने आता है तो वो इस पाप का भागी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसी से ही मन बढ़ रहा है, इसी से ही घटनाओं की पुनरावृत्ति। और जो लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे थे, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की रैली हो रही है तो रैली में एक एक आदमी को चेक नहीं किया जाता है, वो जिम्मेवारी पॉलिटिकल पार्टी लेती है कि मैं रैली करा रहा हूं तो ये सारे लोग मेरे हैं, और इन सारे के कंडक्ट की जिम्मेवारी उस पॉलिटिकल पार्टी की होती है। और नहीं तो आप ये कह दीजिए कि पुलिस स्टेट बना दिया जाए, किसी राजनीतिक दल की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, सारी जिम्मेवारी पुलिस और कानून व्यवस्था की होगी। जी नहीं, जब कोई रैली होती है उस रैली में के सारे कंडक्ट उस पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, यहाँ पुलिस के जाकर बच नहीं सकते। ओके तहसीन, जल्द सिर्फ 30 सेकंड। मैं ये पाप का भाग
ये भाग बिल्कुल नहीं बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस सरकार को हटाए। पापी सरकार है जो किसी भी महिला का सुरक्षा नहीं कर सकती, ना आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गवासी माँ, बहुत अच्छी बात है। वर्तमान महिला जिनका तहसीन बलात्कार हो रहा है पूना पटना वाला, के अंदर। तहसीन इसीलिए पूना मैं कह रहा वाला, हूँ, ये पापी सरकार बहुत को बढ़िया बात, हटाइए बहुत और बढ़िया बात, तेजस्वी की सरकार बहुत को लाइए। बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। तहसीन पूना, एक मिनट, तहसीन पूना वाला चाहते हैं कि भाई ये सरकार हटे और आरजेडी की सरकार आए, जहां पर मां बहनों को घर से उठा लिया जाता था, जहां पे गालियां नहीं दी जाती थी, जहां मां बहनों को, मैं आज बहुत सारी चीजें लेकर आया, मुझे नहीं पता मुझे मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन किस किस तरह से महिलाओं के साथ क्या क्या होता था। एक आईएएस की पत्नी, सोचिए आईएएस की पत्नी का किस तरह से बलात्कार हुआ, वो आईएएस बेचारा छोड़कर भाग गया। वो चाहते हैं, तहसीन पूना वाला चाहते हैं बिहार एक बार फिर से वो बिहार बन जाए जहां सिर्फ गालियां ना दी जाएं, बल्कि महिलाओं के साथ वो सब किया जाए जो गाली में कहा जाता है, खुलेआम किया जाए। तहसीन पूना वाला जी बहुत बढ़िया, आप इसके लिए बधाई, चंपा विश्वास, बीबी विश्वास, उनकी दाई, नौकरानी बची, न महारानी बची, न मेहतरानी बची, कौन बचा? चलिए राजकुमार राजन, मंशा सामने आ गई, डॉक्टर राजकुमार राजन, चेहरे का नकाब उतर गया। ओके, डॉक्टर राजकुमार राजन, डॉक्टर राजकुमार राजन, ये कार्यकर्ता आपके थे या नहीं थे? मैंने तो बड़ी बड़ी शक्लें दिखाई, और अगर आपको नहीं हुआ तो मैं आपको प्रोग्राम खत्म होगा उसके बाद इनकी तस्वीरें भेज दूंगा, वीडियो भेज दूंगा। उनके हाथ में आरजेडी का झंडा है, वो तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में निकले हुए थे। ये आपके कार्यकर्ता थे या नहीं थे? अशोक जी, जितना समय आप हमारे पूर्व के वक्ताओं को दिया, मैं आपको भी दे रहा हूं। बिल्कुल चाहूंगा कि मुझे भी दें, इंटरप्ट बीच में नहीं करें, बिल्कुल, और पूरी बात करने दें। 28 अगस्त की बात आपने की थी अभी, और उसमें जो व्यक्ति पकड़ा गया रिजवी नाम थी, और जिसने मां की गाली दी थी माननीय प्रधानमंत्री, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के मां को, वो पुलिस के कस्टडी में है। और बाद में तहकीकात करने पर पता चला कि उसके संबंध जेडीयू और भाजपा दोनों से है, और भाजपा के बड़े लीडर के साथ फोटो निकले, उसके पट्टे पहने हुए निकले, और अभी जेल में है और सरकार के कस्टडी में है। अगर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो बताए कि उस आदमी को सोशल मीडिया के सामने लाए, तो वह किसका व्यक्ति है? नहीं ला रही है। इसका मतलब है, साफ है कि उसके पीछे का षड्यंत्र था। पिछले दिनों एडिटेड वीडियो चलाए गए। दरअसल वोटर अधिकार यात्रा और बिहार यात्रा, अधिकार यात्रा से इतने डरे हुए बीजेपी और जेडीयू के लोग हैं कि इस तरह के कार्यों में, षड्यंत्र में लिप्त है ये लोग। एडिटेड वीडियो चलाया जा रहा है, जरा सोचिए, वो भी एक माननीय सम्मानीय देश के प्रधानमंत्री जी के मां के नाम पर, और पीठ पीछे षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन जरा सोचिए कि 2014 के बाद इस तरह की जो गालियों की बौछार हो रही है, गिरती हुई राजनीति, नैतिकताओं का जो दमन हो रहा है, गिर रहा है नैतिकता, उसके पीछे का कारण क्या है? पीछे का कारण है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार में गए और हमारे मुख्यमंत्री को ही इन्होंने डीएनए पर सवाल कर दिया। डीएनए का मतलब ब्लड होता है, ब्लड का मतलब होता है मां का अंश। अप्रोक्ष ढंग से आप माननीय मुख्यमंत्री जी के मां को गाली दिया, और ना केवल मां को गाली दिया, 14 करोड़ जो बिहार की जनता, वह शर्मसार हुआ। दूसरी घटना का मैं उदाहरण दे रहा हूं। सतपाल सिंह सत्ती, जो हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा का, उसने भरे मन से राहुल की मां को गाली दिया। क्या उसके लिए आपने कुछ किया? अनुशासनात्मक कार्रवाई की? बकौल इसके बदले आपने उसे एमएलए बना दिया। उसी तरह से जनक सिंह बिहार विधानसभा में खुले सभा में, सुनिए सर, मैंने आपको 2.5 मिनट, सुनिए, मां बहन को गाली एक मिनट रुकिए सर, मैंने 2.5 मिनट, एक मिनट सर, मैंने आपको 2.5 मिनट नहीं रोका। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट राजकुमार राजन जी, राजकुमार राजन जी, मैंने आपको 2.5 मिनट, राजन जी, मैंने आपको 2.5 मिनट तक बिल्कुल नहीं रोका, और आपने जो कुछ कहा मैं चुपचाप सुनता रहा। लेकिन अब मेरा छोटा सा एक निवेदन है, जरा वो फोटो दिखा दीजिए और वो प्रमाण दिखा दीजिए कि रिजवी जो है बीजेपी का और ये जेडीयू का कार्यकर्ता थे। वो प्रमाण दिखा दीजिए एक बार। आप लोग क्या होता है, जो मैंने बोला था, एक मिनट, मेरा बात पूरी नहीं हुई है, अधीर मत होइए, क्योंकि मैं सवाल करूंगा, प्रमाण भी मांगूंगा, और अगर आप मेरे से प्रमाण मांगेंगे तो मैं एक एक प्रमाण दिखाऊंगा। और मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं सर,
मैं आज डंके की चोट पर कह रहा हूं, ये जो तीसरा वीडियो मैंने आज दिखाया, अगर ये छेड़छाड़ किया हुआ है, अशोक श्रीवास्तव टेलीविजन पर लोग दिखाते हैं और कहते हैं हम इसकी गारंटी नहीं लेते, लेकिन आज अशोक श्रीवास्तव इस तीसरे वीडियो की गारंटी लेकर कह रहा है। अगर आप में दम है तो आप अशोक श्रीवास्तव पे मुकदमा ठोकिए, मैं इसका केस लड़ूंगा। मैं बता रहा हूं ये वीडियो सही है और एक एक चेहरे आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। जुटलाई ये हिम्मत है तो इसके बारे में आपने एक शब्द नहीं बोला। और फिर से आपसे बोल रहा हूं, अगर रिजवी के खिलाफ, रिजवी के बारे में एक भी प्रमाण है तो जैसे मैं प्रमाण दिखाता हूं, दिखाइए अभी प्रमाण। चलिए आपका बारी है। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, इनको प्रमाण दे दीजिए। आपको एक मिनट सुनिए, ये सुनिए, आपको बिना एक मिनट, राजन जी सुनिए, राजन जी सुनिए, राजन जी सुनिए, राजन जी इधर उधर नहीं, राजन जी इधर उधर नहीं, राजन जी इधर उधर नहीं, सुनिए मैं आप ही को समय दे रहा हूं। राजन जी इधर उधर नहीं, राजन जी इधर उधर नहीं, इधर उधर नहीं, इधर उधर नहीं, राजन जी इधर सुनिए, राजन जी इधर उधर मत भागिए, भागिए मत, भागिए मत, राजन जी भागिए मत, भागिए मत, राजन जी भागिए मत, भागिए मत, राजन जी मेरा निवेदन है भागिए मत। मैं आपको 1 मिनट बिना रोक टोक के दे रहा हूं। 2 चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूं और मैं नहीं, मैं चाह रहा हूं देश जानना चाहता है ये आरजेडी के कार्यकर्ता हैं या नहीं है, एक। और दूसरा, रिजवी का मां, एक भी प्रमाण आप दिखाइए। 1 मिनट आपको दे रहा हूं, साबित करिए, कोई प्रमाण दिखाइए कि वो बीजेपी और जेडीयू के आदमी था, दिखाइए जरा। देखिए रिजवी का पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है सर, आप एक दिखाएंगे, वहां से लेकर देख सकते हैं सर, आप दिखाएंगे इसके टेलीविजन, सर टेलीविजन बोलने के लिए नहीं होता सर, टेलीविजन बोलने के लिए नहीं होता, टेलीविजन साबित करने के लिए होता है। तो वह आरजेडी का कार्यकर्ता नहीं हो सकता। यह प्रशासन का कार्य है कि उसको पकड़े, जेल में डाले। और ये जो दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं, ये जो गालीबाज, राजन जी ये जो गालीबाज गुंडे दिख रहे हैं, राजन जी ये जो गालीबाज गुंडे दिख रहे हैं, ये आपके आरजेडी के हैं कि नहीं है, बता दीजिए। बिल्कुल भी नहीं हो सकता आरजेडी का कार्यकर्ता जो गाली दे। देखिए कितना बड़ा झूठ, अभी कितना बड़ा झूठ बोला। जरा हाँ, सब हटाइए, इनके एक एक कार्यकर्ता की शक्ल दिखाइए, सब हटा दीजिए, इनके एक एक कार्यकर्ता की शक्ल दिखाइए। आज ये स्थिति हो गई है तेजस्वी यादव की सभा में, तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में जो कार्यकर्ता आरजेडी के जा रहे हैं, कौन ये आरजेडी कह रही है हमारे कार्यकर्ता ही नहीं है। सर ये आपके एक एक कार्यकर्ता, इनकी शक्लें देखिए और ये वो। और मैं आज इन कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, आप लोग ये तमाम कार्यकर्ता जो शक्ल दिख रहे हैं ना इनको की, मैं इनसे कहना चाहता हूं, आप लोग एक मिनट इनकी आवाज रोकिए, आवाज रोकिए, आवाज रोकिए, आवाज रोकिए, इनकी आवाज रोकिए, आवाज रोकिए। आज मैं इन कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, आप लोग जो आपके नेताओं के बहकावे में आकर प्रधानमंत्री की मां को गालियां दे रहे हैं ना, जिस दिन आपके डंडे पड़ेंगे, ये आरजेडी प्रवक्ता कह रही है हमारे लोग नहीं है, और आप लोग आरजेडी का झंडा उठा उठाकर प्रधानमंत्री की मां को गालियां देते फिरते हैं ना, ये आज आपका कार्यकर्ता, आपका नेता कह रहा है कि हमारी पार्टी के नहीं है। तो अगर आप भी सुन रहे हो तो समझ लीजिए किसका झंडा उठा रहे हैं और किसके कहने पर भड़का रहे हैं, किसके कहने पर आग लगा रहे हैं, किसके कहने पर आप प्रधानमंत्री की मां को गालियां दे रहे हैं। यह भी सोचिएगा किन लोगों के कहने पर वो आपको 2 मिनट में दूध से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देते हैं कि हमारा कार्यकर्ता ही नहीं है। वो बेचारा तो नहीं है, गालीबाज गुंडा है वो झंडा उठा करके तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए सड़कों पर निकल रहा है। तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहा है और यहां आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, ये हमारा कार्यकर्ता नहीं है। अवधेश कुमार जी को लाइए, अवधेश कुमार जी को लाइए, अवधेश जी अभी रुकिए, मैं आऊंगा, राजन जी आऊंगा, रुकिए, सुनने का मादा रखिए। आज आपने टेलीविजन पर 2 बड़े झूठ बोले हैं और मैं बार बार कहता हूं अगर झूठ बोले तो उसके प्रमाण दे। आप एक प्रमाण दिखाइए कि रिजवी जो है वो इनका आदमी था और दूसरा प्रमाण दिखाइए कि ये आरजेडी की सभा नहीं थी, बताइए जरा। लेकिन अवधेश कुमार जी, अवधेश जी ये बिहार में हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, किस तरह की राजनीति चल रही है और क्या आपको भी लगता है डिस्टॉर्टेड वीडियो है? मैं तो इसकी वो ले रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूं। अशोक जी, नेपाल में जो जैन जी थे वो जब पूर्व प्रधानमंत्री को पीट रहे थे, उनकी पत्नी को पीट रहे थे, गालियां दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे, जरा मुझे बताइए जी। कितनी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। तो हमारे देश के विपक्ष के शीर्ष नेता जब कह रहे हैं कि जैन जी और छात्र और युवा जो है लोकतंत्र बचाएंगे, डिलीट करेंगे, तो जाहिर वो डिलीट नहीं होने देंगे, तो वो क्या बता रहे हैं जैन जी को करने के लिए? जब इस देश के विपक्ष के नेता ये बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी बाहर निकलेगा तो डंडों से लोग पीटेंगे, अब तो उसकी गाड़ियों पर चप्पल चल रहे हैं, लोग डर गए हैं, आगे देखो क्या होगा।
तो इसके बाद आप अगर ये ढूंढते हैं कि ये तर्क दे रहे हैं, ये सब अगर 2 बार 3 बार हो रहा है तो जाहिर है कि इसको समर्थन है। इसका एक ही कारण है कि कांग्रेस आरजेडी को लगता है कि इस प्रकार से गाली देने से जो नरेंद्र मोदी विरोधी वोट एक समुदाय का है वो हमारे पक्ष में कंसोलिडेट होगा। और इसका दूसरा क्या कारण हो सकता है जिसके बारे में ये बता रहे हैं, कितने शर्मनाक है डॉक्टर राजन का बयान कि जिस व्यक्ति की फोटो डाली गई उसने थाने में डाला कि मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, मेरा नाम नेक मोहम्मद रिजवी है, और हमारे फोटो निकाल करके और दरभंगा के व्यक्ति से जोड़ा जा रहा है मैं बिहार कभी नहीं गया हूं। और इतनी शर्मनाक हरकत की गई, उसका परिवार कह रहा है दरभंगा जिला में कि हाँ उसने गाली दिया है, मैं माफी मांगता हूं, मेरे बेटे से गलती हो गई है। और ये लोग कह रहे हैं और स्थानीय जो नेता था कांग्रेस के उसके मन से दी गई है, इसके बावजूद कह रहे हैं। लेकिन मैं तो देश से पूछता हूं, अशोक जी आप भी उत्तर दीजिए, क्या कांग्रेस ने अपने किसी मान्य सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात के लिए खेद तक भी व्यक्त किया हंगामा होने के बावजूद कि हाँ ये गलत हुआ है, वो किसी का कार्यकर्ता हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? अगर खेद नहीं व्यक्त किया है, आरजेडी खेद नहीं व्यक्त कर रही है बल्कि बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो फिर इसमें सोचने की कहां जरूरत है कि अवधेश जी मुझे 1 मिनट दीजिए। लग रहा है गाली देना। ओके अवधेश जी मुझे 1 मिनट दीजिए, मुझे एक ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं जो बात अभी अवधेश जी ने रखी वो रिजवी सच बात है। ये रिजवी जो है मध्य प्रदेश का व्यक्ति है और जिसने गाली दी वो बिहार का आदमी है, बिहार का व्यक्ति है। और इस तरह से राजन जी ने इसको एक तरह से भ्रम पैदा करने की, राजन जी मैं आऊंगा, देखिए इस तरह से नहीं होता, आप प्रमाण दिखाए, सप्रमाण बात करें। मुझे मालूम है इस पर डिफेंड आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन डिफेंड करने के लिए कम से कम असत्य नहीं बोलें, ये मेरा आपसे निवेदन है। आप तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप तो प्रोफेसर हैं, कम से कम मैं आपसे उम्मीद नहीं करता कि आप जो असत्य बोलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। स्वच्छोत्सव के बिना उत्सव सभी व्यर्थ है, स्वच्छता के ही है तोरण और उसी के अर्थ है। हो साँच है स्वच्छता और सांझ हो इसमें सभी की काम ये, और आगे बढ़े रुके ना फिर ये कभी। स्वभाव में संस्कार में स्वच्छता उमंग हो, स्वच्छता हो धर्म और स्वच्छता ही कर्म हो। 25 सितंबर 2025 को सुबह 8 बजे एक साथ एक दिन 1 घंटे के लिए स्वच्छता के लिए श्रमदान करें। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। पता है कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पहले अक्सर टाल दिया करती थी कहकर अगली बार नया पेंसिल बॉक्स हो, मनपसंद साबुन या थोड़ी और दाल। अब GST जो घट गया है तो अब हर सामान सस्ता हो गया है। अब खुलकर खरीदारी करूंगी, खुद के लिए भी और परिवार के लिए भी। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार।
दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं मां पर गालियों की बौछार आखिर कितनी बार। बिहार से तीसरा वीडियो सामने आया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को आरजेडी के कार्यकर्ता गालियां दे रहे हैं और ये पूरा एक पत्रकार इस इवेंट को कवर कर रहा था और पत्रकार पूछ रहा था आप क्या कहेंगे। जितने लोगों से पूछा पत्रकार ने उतने लोगों ने कुछ नहीं कहा, बिहार को लेकर कुछ नहीं कहा, तेजस्वी की यात्रा को लेकर कुछ नहीं कहा। बस जैसे ही माइक सामने आया प्रधानमंत्री को भद्दी भद्दी मां की गालियां दी, प्रधानमंत्री की मां के लिए आप शब्द कहे। ये कौन सी संस्कृति है। मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं एक चीज छोटी सी बात आपको बता रहा हूं। जब तेज प्रताप यादव का एक वीडियो सामने आया था ना, उनकी तस्वीरें सामने आई थी कि वो दरअसल जो है लिव इन रिलेशन में किसी के साथ रह रहे हैं, तब लालू यादव जी का बयान है मेरे पास। वो कह रहे हैं जब तेज प्रताप को घर से निकाला, लालू यादव जी कहते हैं निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। तो नैतिक मूल्यों की कितनी चिंता है लालू जी को। और उसके बाद जो है तेजस्वी यादव जी ने क्या बोला। तेजस्वी यादव जी ने जब तेज प्रताप को पार्टी से निकाला गया तो कहा गया मैं ये सब पसंद नहीं करता, मैं ये सब पसंद नहीं करता कि हमारे घर का बेटा जो है किसी के साथ लिव इन रिलेशन में रहे। ठीक है, और तेजस्वी जी का पत्रकारों के सूत्र को क्या कहा गया था वो शब्द भी मैं नहीं लूंगा, सूत्र को, पत्रकारों के सूत्र को क्या कहा गया था। तो मेरा सीधा सा सवाल ये है डॉक्टर राजन कि आपके नैतिक मूल्य ये नहीं कहते कि तेजस्वी यादव को तेज प्रताप को घर से निकाल दिया, ये कहा कि हम नहीं इसको बर्दाश्त कर सकते, लेकिन प्रधानमंत्री की मां को गालियां देना बर्दाश्त है। एक बार कह देते सर, एक बार तेजस्वी यादव कह देते कि कोई कार्यकर्ता ऐसी घटिया ओछी हरकत नहीं करेगा, सिर्फ एक बार अगर तेजस्वी यादव कह देते तो किसी कार्यकर्ता की हिम्मत हैसियत नहीं थी कि इस तरह की चीजें करे। देखिए अशोक जी, ऐसे किसी गाली का हमारी पार्टी समर्थन नहीं करती है। ऐसे कार्यकर्ता हमारे नहीं हो सकते हैं जो इस तरह की गाली दे। फिर भी अगर रैलियां में किसी के माथे पर नहीं लिखा हुआ है कि आरजेडी का वह कार्यकर्ता है, अगर यह जांच का विषय है कि अगर किसी ने गाली दिया, किसी सामान्य व्यक्ति की भी मां के गाली दिया तो यह प्रशासनिक कार्रवाई उस पर होना चाहिए, उसको पुलिस पकड़ के जेल करे। लेकिन जरा सोचिए कि आपके मीडिया चैनल से दूसरे चैनल्स पर भारी देश के सामने भाजपा के एक प्रवक्ता ने सुरेंद्र सिंह राजपूत को मां को गालियां दी, उसके साथ क्या अनुशासनात्मक कार्य किया गया, क्या उस पर बैन लगाया गया, वो आज भी मीडिया चैनल्स पर बोलते नजर आते हैं। क्या वह कार्रवाई उस पर नहीं करनी चाहिए? ठीक, एक नजीर पेश नहीं करना चाहिए कि ये गलत हो रहा है, नैतिक मूल्य का ह्रास हो रहा है? नहीं किया गया। आप देखिए बिहार के जो प्रधान हैं बीजेपी के दिलीप कुमार जायसवाल, वो कहते हैं वो तो गाली के डिक्शनरी हैं। सम्राट चौधरी तो बार बार यह कहते हैं कि लालू जी को गाली देकर ठीक है, नहीं आपने जो एक सवाल उठाया, सुनिए आपने, ओके, आपने जो कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? हाँ सुनिए राजन जी, आपने जो सवाल उठाया वो आपका वैलिड सवाल है। धनंजय गिरी इस पर जवाब दीजिए कि भाई आपके यहाँ क्या एक्शन लिया गया उन प्रवक्ता के खिलाफ, क्या एक्शन लिया गया जो इस तरह की बातें कहते हैं। अशोक जी, मुझे बेहद दुख है आरजेडी की प्रवक्ता के इस कंडक्ट पर कि ना नेता, न प्रवक्ता और ना कार्यकर्ता, किसी में भी इतनी शर्मो हया नहीं बची है, समाज और संस्कृति के प्रति इतना सम्मान नहीं बचा है कि वो भाई साहब आपके पीछे बोला था क्या राजकुमार जी, आपको कितना ध्यान से सुना था? एक मिनट सुनिए एक मिनट राजकुमार जी, उनको बात कहने दीजिए। आपको बहुत ध्यान से सुना था राजकुमार जी, आपके झूठ को भी सुना था, आपके फरेब को भी सुना, आपकी मक्कारी को भी सुना, आप मेरी सच्चाई को सुने। एक एक करके बोलिए प्लीज, मेरा निवेदन है। झूठ बोला है तो उस पर कायम रहो जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, लेकिन आपका किरदार, अब जिस पार्टी का सरबराह ही सब सजा याफ्ता हो, जिस पार्टी का मुखिया ही सजा याफ्ता हो, वहां अगर कार्यकर्ता गालीबाज है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसे संस्कारहीन पार्टी से भाई साहब आपके बीच में बोला नहीं था। आपको सच सुनने का सामर्थ्य नहीं है।
राजन जी एक मिनट सुनिए, वो आपके बीच में नहीं बोले थे, मैंने उनसे आपका ही सवाल पूछा, अब उनको जवाब देने का तो मौका दीजिए ना। बोलिए धनंजय गिरी जी। आपने एक व्यक्ति को झूठा बताया कि वो हमारी पार्टी का है ही नहीं, मैंने उसको भी ध्यान से सुन लिया। कम से कम सच सुनने का सामर्थ्य जिस दिन आरजेडी में आ जाएगा उस दिन ये जो कि आपके कल्चर में जो वल्चर है इनको आइडेंटिफाई करना शुरू करिए। ये समाज संस्कृति और ये आग धीरे धीरे आपके घर तक भी पहुंचेगी। आरजेडी की कार्यकर्ता, कितनी हत्याएं आरजेडी कार्यकर्ताओं की हुई थी, जिस जाति की राजनीति आप करते हो उसकी कितनी हत्याएं बिहार में हुई थी जब आपकी सरकार थी, जब ना रानी सुरक्षित थी, ना नौकरानी सुरक्षित थी, ना महारानी सुरक्षित थी, ना बेहतरानी सुरक्षित थी। मैं उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये कह रहा हूं कि आप लगातार बगले झांक रहे हैं। आप तब से ये नहीं बता रहे हैं, आप कह रहे कि किसी के माथे पर लिखा है, और आप कहें कि जो भी व्यक्ति है उसको सजा मिलनी चाहिए, और मेरी पार्टी में अगर ऐसा कोई है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये आपने अभी तक नहीं कहा, आपने अभी तक नहीं कहा। अवधेश जी, आपके कार्यकर्ताओं में सिर्फ बगले झांकने का काम किया। ओके अवधेश जी सवाल यह है कि दोनों तरफ से आरोप लग रहा है और कुल मिलाकर बात यह आ रही है कि भाई ये कानून व्यवस्था का मामला है और जिन लोगों ने करा उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कहां से आ रही है? ये तो तहसीन जी कह रहे हैं, मैंने हमको गाली दिया और तो आप ही का दोष है कि आप कानून व्यवस्था का पालन नहीं। एक कानून व्यवस्था का विषय है ये। किसी पार्टी के मंच से पार्टी के कार्यकर्ता उसकी रैली में खड़ा माइक के सामने प्रधानमंत्री को गंदी गालियां दे रहे हैं और उसके जस्टिफाई करने के लिए किसी प्रवक्ता ने कांग्रेस के प्रवक्ता को कह दिया, तो गिरिराज सिंह जी ने उनके बारे में, अरे भाई दोनों की तुलना तो करिए ना। क्या मैं तो पूछ रहा हूं, क्या किसी को कांग्रेस की विधवा कहना और वो गंदी गाली देना दोनों समान है? एक कटाक्ष में और दोनों में अंतर नहीं आता है। जब तहसीन पूनावाला जैसा आदमी, एक सभ्य और गरिमामय आदमी, अगर इस ढंग से अप्रत्यक्ष रूप से इन गालियों का सपोर्ट कर रहा है कि आपके कारण गाली दी गई है, तो इसमें कहां बचता है? और अशोक जी मत भूलिए, जैन जी में राहुल गांधी जी की एक नीति है कि इस ढंग से उकसाओ कि भाजपा हिंसा करे, कुछ गलती करे और देश में आग लगे, किसी भी तरीके से उत्तेजना पैदा करो। ये एक उनका जो तरीका है उसके पीछे की ये बात है। और उसमें मैं मानता हूं, मुझे एक पत्रकार ने बता रहा हूं, एक पत्रकार ने मुझे फोन किया कि मैं अगर हिंसा का समर्थक होता तो मैं नरेंद्र मोदी का खून कर देता, हत्या कर देता। मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े पत्रकार हैं। हमने कहा ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो मैं तो ये इस प्रकार की घृणा भरी आप एक दो वीडियो ले आते हैं, नॉर्मल किसी से बात करिए ना तो गाली के मुंह से ही बात करता है। कई बार भाजपाइयों को गाली देते हैं। ये कल्चर पैदा हो गया। और जो लोग, अब सोचिए ना, राजकुमार राजन एक बार भी कहने के लिए तैयार नहीं है कि आरजेडी के कार्यक्रम में जिसने भी किया है उसकी पार्टी निंदा भी करती है। हम उसके साथ नहीं है, पूरा जाए। मैं एग्जैक्टली बयान आरजेडी के हैंडल से नहीं आया है, मेरा मूल नहीं आया है। आप पे कह रहे हैं कि रिजवी भाजपा ओके, मेरा सबकी आवाज उस व्यक्ति ने थाने में, उस व्यक्ति ने अनूपपुर जिला के थाने में मेरा देखिए एक मिनट, गालियां दी जा रही है। बिहार की पॉलिटिक्स ऐसे चलेगी कि माँ बहन की लोग गालियां देंगे, कल जूते से गोलियां चलेगी क्या? ओके आवाज सबकी आवाज। मुझे एक ब्रेक लेना है, मुझे एक और ब्रेक लेना, फिर मैं तहसीन के पास आऊंगा। मुझे एक और ब्रेक लेना, फिर मैं तहसीन जी के पास आऊंगा। लेकिन एक बात मैं ब्रेक पे जाने से पहले कहना चाहता हूं। मैंने एग्जैक्टली यही कहा जब 28 अगस्त को कांग्रेस के मंच से राहुल गांधी और साथ साथ जो है दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के मंच से गाली दी गई थी, उस समय अभी उस पर यह विवाद हो रहा है कि भाई किनका आदमी है, हमारा आदमी है, तुम्हारा आदमी है। अगर उस दिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक संयुक्त बयान जारी कर देते कि भाई ये किसी का आदमी हो, हमारे मंच पे ये चढ़ा कैसे, हम इसका समर्थन नहीं करते और इस तरह की गालियों का, किसी की दिवंगत मां को गाली देने का हम सपोर्ट नहीं करते, ये तुरंत बंद होना चाहिए। अगर उस दिन एक बयान आ गया होता ना तो ये बयानों की झड़ी नहीं निकलती। कैमरा देखते ही लोग, अभी क्या हो रहा है, अभी हो ये रहा है कि कैमरा देखते ही आरजेडी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की मां को गालियां दे रही, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे नेताजी तो खुश हो रहे हैं। राहुल गांधी खुश होते हैं जब मोदी की मां को गाली दी जाती है, तेजस्वी यादव खुश होते हैं, और यही सबसे खतरनाक चीज है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं तहसीन जी आपके पास। क्या हुआ यार, टीवी चला दो यार। स्वच्छोत्सव के बिना उत्सव सभी व्यर्थ है, स्वच्छता के ही है तोरण और उसी के अर्थ है।
रुके ना फिर ये कभी। स्वभाव में संस्कार में स्वच्छता उमंग हो, स्वच्छता हो धर्म और स्वच्छता ही कर्म हो। 25 सितंबर 2025 को सुबह 8 बजे एक साथ एक दिन एक घंटे के लिए स्वच्छता के लिए श्रमदान करें। दिल्ली का सफर हुआ और भी तेज और भी आसान। आज दिल्ली मेट्रो है 289 स्टेशन और 395 किलोमीटर का व्यापक नेटवर्क। 2014 से 2022 तक 27,138 करोड़ रुपए का योगदान। फेज 4 के लिए 52,000 करोड़ का निवेश। जनकपुरी कृष्णा पार्क का नया सेक्शन। ट्रैवलिंग को कन्वीनियंट बनाने के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। भारत का जीएसटी अब और भी आसान। 4 स्लैब घटकर रह गए सिर्फ 2, 18% और 5%। रोजमर्रा का सामान सस्ता, पढ़ाई और हेल्थ पर जीएसटी फ्री, कार बाइक पर हजारों की बचत, मिडिल क्लास की सालाना बचत 40,000 रुपए तक। नेक्स्ट जेन जीएसटी के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ करनी है तैयारी, एनपीएस जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आपको कई मैसेजेस आएंगे, गेट रिच क्विक ग्रुप्स का हिस्सा बनाएंगे, डबल रिटर्न्स की गारंटी देकर विश्वास दिलाएंगे। ये नकली है या असली, भारत फर्क पहचाने। कुछ इन्फ्लुएंसर्स रोज नई वीडियोस बनाएंगे, अमीर बनने के शॉर्टकट्स बताएंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे। ये गलत है या सही, भारत फर्क पहचानेगा और बनेगा देश इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स का। An investor awareness initiative by SEBI. चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं मां पर गालियों की बौछार आखिर कितनी बार। तीसरा वीडियो 25 दिनों में आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गालियां दी जा रही हैं इस तरह को लेकर। मैं तहसीन जी आपके पास आ रहा हूं। सीधे से मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे कि मुझे नहीं मालूम, मैं तो कानून का जानकार नहीं, पर आप तो कानून के जानकार हैं। गाली देने पर भारत में क्या सजा का प्रावधान है? आप कह रहे हैं कानून एक्शन ले, क्योंकि मैं देख रहा था, मैं फिर से कह रहा हूं, ये हो सकता है गलत हो, लेकिन मुझे किसी ने ये जानकारी दी थी कि अगर आप किसी को गाली देते हैं, किसी के मुंह पर थूकते हैं, तो उसमें बहुत होगा तो आपको कुछ घंटे के लिए हिरासत में लिया जा सकता है, इससे ज्यादा कोई सजा नहीं होती। लेकिन मैं नहीं जानता, ये गलत हो सकता है, लेकिन आपसे पूछना, गालियां देने की आप लॉ जानते हैं, कितनी सजा है गालियां देने की? हाँ, ये सजा है, बट इसको आप डिटेन तो कर सकते हैं उन लोगों को। हाँ, बिल्कुल डिटेन कर सकते हैं। और इसमें इंटेंशनल, और इसमें अगर और प्रावधान लगा दे, जैसे आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, या किसी को कास्ट के या SC/ST एक्ट लगा दे, या जाति का एक्ट लगा दे, तो और भी स्ट्रिंजेंट हो सकता है। SC/ST एक्ट, प्रधानमंत्री की मां को गाली का SC/ST एक्ट थोड़ी लग जाएगा। मैं ओवरऑल मैं इसी घटना के कंटेक्स्ट में, क्योंकि आपने कहा था कि भाई इनको पकड़ लो, मैं यही कह रहा हूं आपसे। क्या है कि कानून ऐसा नहीं है कि गाली देने पर आप किसी को पकड़ लेंगे, कुछ घंटे के लिए डिटेन करेंगे ना, तो वो तो टिकट का हकदार बन जाएगा। उसके बाद जैसे ही डिटेन होकर बाहर आएगा, उसको तुरंत पार्टी टिकट दे देगी, वो तो हीरो बन जाएगा। नहीं, बट अगर रेगुलर अफेंडर हो तो आप उस पर और सीरियस चार्जेस लगा सकते हैं, इंक्लूडिंग लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने के लिए। क्योंकि इन गालियों की वजह से अगर बीजेपी के कार्यकर्ता अगर डिस्टर्ब करे रैलीज को या लड़ाई हो, तो वो प्रिवेंट, बहुत सारे उसमें प्रावधान है। लेकिन मैं दूसरी एक चीज पूछना चाहता हूं जल्दी से। आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि प्रेम शुक्ला जी ने सुरेंद्र राजपूत जी की मां के बारे में क्या कहा, उसका जवाब नहीं दिया। विजय शाह जी जो वर्तमान में भी उनके मंत्री, जी पे FIR सीरियस चार्जेस सुप्रीम कोर्ट ने लगाया, कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में क्या कहा, बीजेपी ने उन पे एक्शन क्यों नहीं दिया, उनको क्यों नहीं निकाला।
दिलीप घोष जी ने माता दुर्गा के बारे में क्या किया जब वो बीजेपी के एमपी है? जिन शब्दों का प्रयोग किया मैं उस शब्दों मुझे को एक यूज ब्रेक नहीं कर लेना है, सकता एक मिनट, मुझे और एक ब्रेक अभिजीत- लेना है, मुझे एक ब्रेक लेना है, मुझे एक ब्रेक लेना है, एक ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूं। आज मक्खी खाने का बहुत मन था, पर बीच में आ गए घोष बाबू। बोले आज तक एक भी मक्खी नहीं मारा है, पर एक दिन किस्मत ने उन्हें बड़ी जोर से कसकर मारी। जब 1,60,000 का बिल आया, बोले शाबाश। हेलो रंजन, क्लेम भी अप्रूव हो गया ताड़ाताड़ी। कार इंश्योरेंस लेना महंगा नहीं होता है, नहीं लेना महंगा पड़ सकता है। वाह घोष बाबू, अच्छा किया मोटर इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। अरे सुनो, जानती हो सरकार ने सिलाई मशीनों पर भी जीएसटी कम कर दिया है। सच में? मतलब अब हमारी भी अपनी मशीनें हो सकती हैं? तो अब हमारा काम आसान और खर्चा भी कम हो जाएगा। मशीन अब 500 से 1000 रुपए सस्ती हो गई है। बचत से मिली ताकत और आत्मविश्वास। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में टर्म लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी पूरी तरह से हटाकर जीरो कर दिया है। इससे टर्म लाइफ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। आपको कई मैसेजेस आएंगे, गेट रिच क्विक ग्रुप्स का हिस्सा बनाएंगे, डबल रिटर्न्स की गारंटी देकर विश्वास दिलाएंगे। ये नकली है या असली, भारत फर्क पहचाने। कुछ इन्फ्लुएंसर्स रोज नए वीडियोस बनाएंगे, अमीर बनने के शॉर्टकट्स बतावेंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, ये गलत है या सही। भारत फर्क पहचानिएगा और बनेगा देश इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स का। An investor awareness initiative by SEBI. पहले अक्सर टाल दिया करती थी कहकर, अगली बार नया पेंसिल बॉक्स हो, मनपसंद साबुन या थोड़ी और दाल। अब जीएसटी जो घट गया है, तो अब हर सामान सस्ता हो गया है। अब खुलकर खरीदारी करूंगी, खुद के लिए भी और परिवार के लिए भी। जब भी किसी का नुकसान होते तो लोग का कहते मालूम? का? गई भैंस पानी में। पर हमरे गांव में नहीं, हमारे गांव में कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, वरना उधार लेना पड़ता गुरु। अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, वरना गहने गिरवी रखने पड़ते, फिर बाढ़ आ गई। रमेश बोला अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए, वरना जमीन बेचनी पड़ती। भैंस तो पानी में जाएगी, पर आपकी जमा पूंजी नहीं। इनके जैसे करोड़ों लोग यही कहते हैं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं और ब्रेक पे जाने से पहले तहसीन जी ने जो कहा था, दिक्कत देखिए वहीं से शुरू हो जाती है कि जब हम एक गाली के जवाब में कहते हैं इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने क्या किया, उसने क्या किया, तो फिर एक सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर सब लगता है कि हाँ ये भी गलत है, वो भी गलत है। कोई एक रूप में सामने आके ये नहीं कहता कि हाँ ये गालियाँ गलत हैं। अगर इस तरह का मैसेज जाए तो शायद ये सब चीज़ें रुक भी सकती हैं, लेकिन कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता है, उनको नेताओं की एक तरह से मौन सहमति मिल जाती है। धनंजय जी 30 सेकेंड में जल्दी से। देखिए, इस तरह की घटनाओं को सामूहिक निंदा जिसकी होनी चाहिए, उसमें आप बंगले झांक रहे हैं, आप उसमें हसीन बहाने बना रहे हैं, आप उसमें तरीके खोज रहे हैं। यही जो है इस तरह के कार्यकर्ताओं का मन बढ़ाता है। और जो तेजस्वी जी बिहार में कह रहे हैं, अभी भाई साहब कह रहे थे, कलम फेंक कट्टा लहरा, वही संस्कृति को वापस ला जो तेजस्वी जी जिस ढंग से निकले हुए हैं। और जिस पार्टी का सरबराही सजा याफ्ता हो, उसका कार्यकर्ता समझता है कि हम भी जितना बड़ा अपराध करेंगे उतना बड़ा महिमा मंडन होगा, क्योंकि तेजस्वी जी जाकर के साहबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो उनको लगता है कि अपराध, इस तरह की घटनाएं, और हमें अलग अलग घटनाओं की पुनरावृत्ति के बजाय एक संवेद स्वर में इसकी आलोचना होनी चाहिए कि ये गलत है, इस निंदनीय है, इसकी एक संवेद स्वर में भर्त्सना की जाती है। चलिए तैयार मेरे पास समय इतना ही है। मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए, इस तरह की चीजें कोई भी पार्टी प्रवक्ता हो उसको डिफेंड नहीं करनी चाहिए, किसी भी नेता को डिफेंड नहीं करनी चाहिए। छूट के कहना चाहिए गलत है और गलत चीज का हम विरोध करते हैं। दिक्कत यहाँ से शुरू होती है, हम गलत के तर्क में, गलत के जवाब में, उसके बचाव में तर्क कुतर्क करने लगते हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन उम्मीद करते हैं तीसरे के बाद ऐसा कोई चौथा वीडियो बिहार से ना आए, कम से कम बिहार से ना आए। भगवान के लिए कोशिश कीजिए, प्रार्थना कीजिए, बिहार को इस तरह से बदनाम मत कीजिए। आज के लिए इतना ही,
नमस्कार।